प्रश्नकाल निर्बाध रूप से संचालित हुआ, ये भी अपने आप में एक महत्व रखता है। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह में हम लोगों ने जो अभियान का शुरुआत किया था, कोरोना के कारण वो कहीं न कहीं बाधित हुआ। 15 अगस्त के बाद जैसा कि उम्मीद है कि अगर जो तृतीय लहर का प्रभाव नहीं रहा तो फिर उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जिस तरह से प्रबोधन कार्यक्रम हम लोग किए थे, एक बार बृहद कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। इस पर हम लोगों की आपस में बातचीत भी हो गई है। ये तमाम जो परिवर्तन हुआ है सबके सहयोग से, और सदन बिहार विधानसभा के बारे में पूरे देश के अंदर जो मन के अंदर एक भाव था कि वहाँ सदन कम चलता है, हंगामा ज़्यादा होता है, वो भाव को समाप्त करने के लिए सभी माननीय सदस्य पक्ष प्रतिपक्ष ने मिलकर एक अच्छा उदाहरण पेश किए और सदन निर्बाध रूप से चलते रहा। और आज़ादी के बाद यह पहली बार जो पुराने हैं 43 वर्ष से हमारे पुराने सदस्य और कई लोगों ने कहा कि 100% जवाब याद नहीं है कि कभी आया है। ये पहली बार हुआ है। ये बिहार विधानसभा का ये संदेश देश के दूसरे विधानसभा तक भी जाएगा, उसमें आपकी भूमिका अहम होगी। इस सत्र में कुल 604 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। इनमें से 569 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, कुछ स्थानांतरित भी हुए हैं। 567 प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि के पूर्व आ गए, जो 18 विभाग को हमने दिखाया कुछ काल बाद में। मात्र 2 प्रश्न के उत्तर निर्धारित तिथि के बाद आए हैं। अब तक मात्र 33 प्रश्नों के उत्तर सत्र के उपरांत प्राप्त। प्रश्नों के इस प्रकार ससमय उत्तर भेजने से जनहित के मुद्दों पर सरकार और भी जवाबदेह बन सकती है। साथ साथ सदन में अधिकाधिक सार्थक विमर्श हो सका, जिससे कहीं न कहीं बिहार विधानसभा की मर्यादा भी बढ़ी। इसका मूल्यांकन आप सब स्वयं भी कर सकते हैं। यह सब हो सका है सरकार की सजगता, संवेदनशीलता और तत्परता से। इसके लिए मैं सरकार को और सभी विभाग के माननीय मंत्री के साथ साथ कार्यपालिका में बैठे सभी कर्मियों के साथ साथ सभा सचिवालय के कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सदन में इस तरह की सकारात्मक वातावरण बन सके, ताकि जनता ने जिस महती उद्देश्य से हमें अपना आशीर्वाद देकर हमें यहाँ सेवा के लिए भेजा है, इस पर हम सही रूप से कार्य करें और अपनी सेवा देकर बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा मानना है कि विधायिका अपनी सजगता, निर्भीकता, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन से कार्यपालिका, न्यायपालिका को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आम आदमी के लिए सकारात्मक, क्रियाशील, संवेदनशीलता जिम्मेवार बनाती है। और अंततः इससे लोक और तंत्र दोनों मजबूत होता है। यही लोकतांत्रिक शासन की खूबसूरती भी है। विधानसभा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है, ये जारी किए गए हैं और यह आप सब लोगों के लिए सुलभ भी है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी इसकी समीक्षा करें कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की जनता के हितों के प्रति कितनी जागरूक रहे हैं और सरकार की संवेदनशीलता कितनी रही है। हो सकता है कि कुछ कार्य किसी कारणवश नहीं हुए हों, आप उन्हें रेखांकित कर सकते हैं। प्रेस सलाहकार समिति है, उनके हर सलाह को भी हम लोग काफ़ी गंभीरता के साथ लेते हैं।
लोकतंत्र में मीडिया का चौथा और प्रमुख स्तंभ माना गया है, और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होने के नाते आप सबों ने भी अपनी जिस निष्ठा और लगन से सदन की कार्यवाही की जिस तरह से सकारात्मक रूप से कवरेज किया, उसके लिए भी आप सबको बधाई के पात्र हैं। आपका सक्रिय और रचनात्मक सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। आपको बता दें कि आप लोगों ने प्रेस सलाहकार समिति में आप ही लोग के माध्यम से जो सुझाव आया था कि बिहार विधानसभा की सदन की कार्यवाही का आम लोगों को सुगमता से देखते हुए वेबकास्टिंग के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक लाइव भी प्रसारण हमने शुरू किया। ये पहली बात 17वीं विधानसभा के अंदर कि यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर प्रसारण। कोरोना काल में माननीय सदस्य सभा सचिवालय के कर्मी, मीडिया के लोग एवं उनके परिजनों के लिए विधानसभा में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना हम लोगों ने कराया। माननीय हम लोगों ने आप लोगों के मार्गदर्शन दिशा निर्देश जो प्रेस सलाहकार में आया था, बिहार विधानमंडल औषधालय केंद्र द्वारा विगत दिनों टीकाकरण का कैंप का आयोजन किया। उसमें हमारे विधायिका के साथ साथ सचिवालय कर्मी और प्रेस मीडिया के लोगों को भी टीकाकरण में भागीदारी का अवसर मिला।